लगे राघव कहाँ जाऊं मैं किसको बताऊं, कहाँ जाऊं मैं किसको बताऊं, दुखिया शरण तुम्हारी हो, बतला तो गिरधारी, मैं आया शरण तुम्हारी। बतला तो गिरधारी, मैं आया शरण माँ दोनों हाथों से चरणों को पकड़ लिए साहब और कहते मोरे पति राखो गिरधारी, मैं आया शरण तुम्हारी, कहाँ जाऊं मैं किसको बताऊं, कहाँ जाऊं मैं किसको बताऊं, आप मेरे बलिहारी, मेरे पति राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी। प्यारे बंधुओं, ये हम सबको कहना चाहिए ना, बहुत पुराना भजन है, भजन को थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, आप लोग नोट कर लेना जरूर। भैया माँ जो है बहुत लोगों की आज माँ के उदाहरण कहते हैं हे राघव ये वही चरण है ना, जे चरण ना, यही चरण से जो है गंगा जी निकले हैं, और यही चरण जो है ना भगवान शंकर जी अपन हृदय में बसा के रखे ना, और ये गंगा जी भगवान शंकर जी के जटा से निकले हे नाथ, आपके चरण से निकल के भगवान शंकर जी के जटा में किस, और जटा से जो धरती में निकल के सब पापी में लतारिस में नाथ, ये वही चरण है ना, जो चरण से जो है गंगा जी निकले, ब्रह्मा जी निकले हैं, ये 3 लोग 14 भुवन के मालिक कौन आप, ये वही चरण लाज और मस्तक में रख करके स्वामी मोला अवतार देवनाथ जो पूजनी है, जो चरण के लिए 33 कोटि देवता तरसते नाथ, आज वो चरण आप मोर मस्तक में रख करके आज मोला तरन कर देना, तरन कर देना, माना ना भाती के विलाप के और विलाप करते करते कहने लगे रघुनाथ जी एक ही वरदान दे दे देवनाथ, मोला दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान राम कहते अहिल्या तू जो मांग मैं देता हूँ, वरदान मांग ले। माता अहिल्या कहते राघव मैं क्या मांगू नाथ, ये कर से बड़े वरदान मोला का चाहिए, जेकर चरण कमल साक्षात मोर मस्तक में पड़ गए नाथ, जो भगवान शंकर जी के हृदय में सदा रहते, वो कर से बड़े मोला का चाहिए नाथ, यदि वरदान देना है नाथ, तो जो पति मोला शराब दे नाथ, वही पति लोक में जा करके मैं पति के साथ, वही पति लोक में जा करके मैं ये आत्मा विश्राम करे और सदा आपके चरणों की भक्ति बना रहूं नाथ, आपके चरणों की दासी बना रहूं, आपके चरणों की पूजनी बना रहूं नाथ। बोला नाथ वही वरदान दे देते हो। भगवान सुंदर जो है आज माँ अहिल्या के तरंत किए और वरदान देकर के रघुनाथ जी जो है भाई के साथ मुनि के साथ आगे बढ़ने लगे। माता अहिल्या को अपने धाम भेज दिए। अहिल्या माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय। भगवान जाकर के सुंदर जो है आज गंगा जी में पहुंचे और गंगा जी में जाकर के
स्नान किए। अब स्नान करे काय की जनतो गुरु जी कथे, हे राम, हालांकि आप जो है चरणों को तो नहीं रखे हो, लेकिन आपके चरणों के कण एक क्षत्रादि के ऊपर गिरे, एक ब्राह्मणी के ऊपर गिरे। आप क्षत्रिय हो ना, आप क्षत्रिय हो। अहिल्या माता कौन है? ब्राह्मण ऋषि पत्नी है। तो क्या किया जाए? क्षत्रिय के धर्म का है गंगा जी में स्नान कर ले, ताकि थोड़ा बहुत यदि कहीं पाप ही ये धोआ जाए। भगवान का कोई पाप लगता है? नहीं लग सके, लेकिन क्या है? लीला है। क्षत्रिय होने के नाते रघुनाथ जी मेरे दोनों भाई के साथ, भैया लक्ष्मण जी और महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में गंगा जी के तरंग को सुंदर देख रहे थे। गंगा जी के लहरा को देख के कहने लगे, भाई हे लक्ष्मण, यदि हम नहीं आते ना, अत का लीला कहाँ देखे लगे थी भाई। तो राम जी का कथे, भैया लक्ष्मण कथे, भैया ये वही गंगा है का जो संसार ला भव सागर से पार करते। लक्ष्मण राम जी का कथे जानते हो? लक्ष्मण जी, मानो तो ये गंगा माई, मानो तो बहता वही गंगा है। लक्ष्मण जी पूछा थे, गंगा माता कथे, ये वही गंगा जौन भागीरथी लईस भगवान शंकर जी के जटा में ऐस और आकर के जटा के माध्यम में धरती में उतरे हो और उतर के सुंदर कल 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 कर धारा से बहात हो और पापी मल्ला में तार था। हे लक्ष्मण, ते रघुनाथ जी ला पूछा था ना, जेकर चरण से में निकले हो ना, बोला पूछा था, मानो तो मैं गंगा माँ गए
जय रघुनाथ जी गंगा माँ स्नान किए, भाई लक्ष्मण स्नान किए, महामनि स्नान किए, और हम आज रामचरितमानस में स्नान करे हन। ये रामायण ला पढ़ के गंगा स्नान करे हन। 4 दिन तक आज हमार जीवन सफल हो गए साहब, हमार जीवन धन्य हो गई। आप सबके जीवन धन्य होना चाहिए। ये QR कोड के माध्यम से ये गौ मातावन की सेवा, गीता सेवा सिंखान के माध्यम से करथन साहब। आज हमार कथा 4 दिन में समापन हो गए। आज काबर परसों रक्षाबंधन है, कल विश्राम नहीं करना है, हमें आराम नहीं करना है। रक्षाबंधन के पहले कहीं बहन भाई से मिलना पड़ते, राखी छोड़ना पड़ते, दुनिया भर के घर में काम काज साहब। तो ये जो आपको जो QR कोड जो दिखा रहे साहब, कालम खड़ा हुआ, ये वृद्ध आश्रम है। ये 2000 स्क्वायर फीट में बन रहा है। ये छत लेवल हो चुका है साहब। छत डाल करके वृद्ध माताओं को जो है यहाँ 2026 में प्रवेश करने का लालसा है। कब? जब धन आएगा, तब आप लोग जब दान दोगे तभी तो जाके छत ढलेगा, नहीं तो हमारा भी जीवन निकल जाएगा। और जगह जगह बोर्ड लगा दिए हैं, भाई लोग आते हैं पूछते हैं भैया आश्रम चालू हो गए क्या? हमको बोलते नहीं बनता, क्यों? हमारा भी कहीं न कहीं मजबूरी है। हमारा 4 परिवार है, परिवार को देखना है, आश्रम को देखना है साहब। यदि आप लोग चाहें तो एक कमरा दान दे करके 10 बाई 10 के कमरा आपके नाम में करा देंगे। 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये QR कोड आपके सामने है, खाता नंबर भी आपके सामने है। गीता सेवा सिंखान में दान दे करके वृद्धाश्रम के निर्माण में आप लोग हाथ बटा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते। चाहे रायपुर शहर का हो, ये दुर्ग का हो, ये भिलाई का हो, ये छत्तीसगढ़ की धरती में जहाँ भी हो, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। हम निगड़ी के धरती में ये गीता सेवा संस्थान संचालित है लगभग 5 साल से। 6वां साल चालू हो चुका है साहब। आश्रम को संपन्न करके 5 माताओं को प्रवेश कराना है। इसके लिए आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के वीडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सभी लोग जो है आज यह संस्था को, चैनल को आगे बढ़ा करके आश्रम का गरिमा को बढ़ाइए। और ये गौशाला, जो गौशाला आप लोगों को दिख रहा है ना, ये गौशाला जारी है, गौशाला संपन्न है। आज गौ माताओं का सेवा 80 गौ माताओं का सेवा निःशुल्क है साहब। सेवादार लोग है, सेवादारों का महीना में तनख्वाह देना पड़ता है। वो गरीब कहाँ से लाए? क्यों? पूरे परिवार को पालना पड़ता है ना। 80 गौ माता का सेवा गीता सेवा संस्थान में जारी है। लगभग 5 साल से सेवा कर रहे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो यह सेवा निरंतर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। गौ माता के लिए जो आप लोगों से बन सके, हमारे पास जगह तो बहुत है लेकिन छाया नहीं। छाया बनाने के लिए धन चाहिए, टीन चाहिए, एंगल चाहिए, पाइप चाहिए। सब खरीदने के लिए सबके लिए धन चाहिए। यदि आप लोग चाहे तो 10 बाई 10 के सेट का खर्च मात्र केवल 10,000 रुपए आ रहा है। यदि आप चाहे तो 10,000 रुपए दान दे करके 2 गौ माताओं का रहने का छाया बनवा सकते हैं, दान कर सकते हैं। ये आश्रम के लिए, ये गौशाला के लिए, ये गौशाला के लिए साहब। आज हम दिल्ली के धरती में गीता सेवा संस्थान के माध्यम से, हम सब संस्था के माध्यम से आज धरती सेवा कर रहे हैं, गौ माताओं का सेवा कर रहे हैं। पुनः आप सभी को जो है हाथ जोड़ के विनती करते हुए ये चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को जो है शेयर कीजिए और कम से कम 5 लोगों में जो है बांटिए ताकि गीता सेवा संस्थान को लोग जाने। एक छत्तीसगढ़िया आदमी, एक साहू परिवार, आप सबके आशीर्वाद से माँ भक्त कर्मा के वंशज
गौ माता की सेवा करने वाले आज तत्पर गौ माता की सेवा ला करके आज सबके गरिमा ला बढ़ावा थे, मानव समाज से गरिमा ला बढ़ाते, साहू समाज से गरिमा ला बढ़ाते। तो मोर हाथ जोड़ के आपन से विनती है कि थोड़ा सा मदद कर दो साहब, तो ये गौ माता मन की असियाना औ बढ़िया से बन जाई, औ बढ़िया से बन जाई, औ बढ़िया से बन जाई। बोलो भक्त माता कर्मा की जय। एक से कर्मा माता हाथ हो में हमारे लिए सबो समाज सर्वोपरि है, हमारे लिए सभी समाज बराबर है। लेकिन थोड़ा गर्व की बात है कि हम भक्त माता कर्मा की वंचित से काबर जो माता के हाथ से 3 लोग 14 भुवन के स्वामी श्री जगन्नाथ जी की खिचड़ी खाई, वही परिवार में से मोहम्मद हो साहब ओकरे बंसा जाओ तेरे कारण तो आज राम कथा ला के हौसला बुलंद भगवान ज्ञान दी, जगन्नाथ के आशीर्वाद है, राम जी के आशीर्वाद है, माता भक्त कर्मा के आशीर्वाद है और पूरे समाज के आशीर्वाद। आज भक्त माता कर्मा के तो पूरा आशीर्वाद है। कावर मैं ऊपर बन सकता, मैं कोई ब्राह्मण न हो, कोई सिद्धि न हो, कोई संत न हो, कोई ज्ञानी न हो, कोई ध्यानी न हो, अत का जरूर माई बाप गौ माता के सेवा ला करत हो, जत का मोर सेवन की उसका सेवा करत हो। आप सब ये वीडियो के माध्यम से शेयर करके बार अपना लगा दो, ये चैनल आगे बढ़ाओ ताकि आकर के गीता सेवा संस्थान में जो बन सके सवा के सेवा करेंगे। बोले गौ माता की जय, बोल भगवान की जय। आइए भैया आरती